गाइस एक 5 दिन पहले एक न्यूज़ चली है ऑनलाइन। तो एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इस समय। तो यहाँ से मैंने एक न्यूज़ उठाई है जिसमें बोल रहे हैं कि इट्स अ रियल इंसिडेंट, प्लीज़ डोंट इग्नोर। इस पोस्ट के हिसाब से इट्स अ रियल इंसिडेंट कि किसी इंडियन आदमी की अमेरिका में $600 की फ़ाइन, ट्रैफिक फ़ाइन, कौन सा फ़ाइन यह हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। $600 के टिकट मिली उसे। टिकट यहाँ पे अमेरिका में चालान को बोलते हैं, जैसे हम इंडिया में चालान बोलते हैं। $600 की टिकट मिली उसे और उसकी वजह से उसका H1B वीज़ा रिवोक हो गया। तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक रियली। इस न्यूज़ के बारे में आज बात करते हैं। ये बहुत चल रही है आजकल। 5 दिन पहले मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे और काफ़ी इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी आ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पे काफ़ी हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत जगह पे ये आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी रिसर्च दिखाना चाहता हूँ और इस बारे में बात करते हैं कि इज़ इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है और क्या है। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये सबके दिमाग में आना चाहिए। इज़ इट ट्रू? किसी ने बोल दिया इट्स अ रियल इंसिडेंट, इज़ इट ट्रू? कैन वी ट्रस्ट इट? तो मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आई कुड नॉट वेरीफाई, आई कुड नॉट वैलिडेट दिस न्यूज़। तो आई एम नॉट श्योर कि रियली हुआ ही नहीं हुआ है, बट लेट्स एज्यूम ही हुआ है। मान लेते हैं, चलो हुआ है। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा आपको उससे आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ताकि कल को फ्यूचर में ना हो जाए किसी के साथ। इसलिए लेट्स एज्यूम कि हुआ है। चलो अब जरा डिटेल में बात करते हैं। तो क्या क्या चीज़ है, क्या न्यूज़ है। तो टाइटल इज़ H1B वीज़ा रिवोक्ड फॉर नॉट पेइंग अ $600 ट्रैफिक फ़ाइन। अब पढ़ते हैं आगे। हाई गाइज, आई वांट टू शेयर अ रियल इंसिडेंट। इस पर ध्यान दो। ये जिस इंस्टाग्राम के चैनल ने ये डाली है उसने बोला इट्स अ रियल इंसिडेंट। One H1B visa holder had his US visa revoked because he failed to pay a $600 traffic violation fine. Now, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है कि कौन सी ट्रैफिक वायलेशन। आगे बात करते हैं। He attended his first court hearing and the judge imposed a $600 fine. तो मतलब ये जो भी इंसान है H1B वीज़ा पे, इंडियन है क्योंकि इंडियंस का ग्रुप है, ये गया कोर्ट में, $600 का इसको फ़ाइन बोला गया और ये जज ने इसको फ़ाइन दिया आफ्टर द कोर्ट हियरिंग, क्योंकि कुछ तो इसकी ट्रैफिक टिकट हुई है। अनफॉर्चुनेटली ही लेटर मूव्ड टू अ न्यू अपार्टमेंट, मिस्ड द नोटिस एंड फेल्ड टू पे बाय द डेडलाइन। द केस information was shared with DHS, Department of Homeland Security, and his visa was eventually revoked. He said he deeply regrets not paying that $600 fine on time. Please take traffic tickets, court hearings and fines very seriously. Never ignore them and always make sure they are resolved on time. Even a small issue can have serious immigration consequences. Okay, अब मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से ट्रैफिक वायलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीडिंग है, रेड लाइट तोड़ना है, कुछ का एक्सीडेंट हो गया, कौन से ट्रैफिक वायलेशन, राइट? कुछ भी हो सकता है। और $600 के अमाउंट से हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि $600 का अमाउंट है तो बहुत बड़ा अमाउंट है तो ये हुआ होगा, या छोटा अमाउंट है तो ये हुआ होगा। ऐसे हम इन्फर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इन्फर फ्रॉम दैट। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि इसमें लिखा है ही लेटर मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट, मिस द नोटिस एंड फेल टू पे बाय द डेडलाइन। तो बेसिकली ये इसका क्या मतलब है कि ये बंदा जब कोर्ट में गया, इसको फाइन दिया गया, इम्पोज किया गया। टिकट है ना यहाँ पर जो आती है, चालान जो आता है वो घर पे आता है आपके। वो नए अपार्टमेंट में निकल गया और टिकट पुराने अपार्टमेंट में आई है। आई एम एज्यूमिंग दैट ये हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। जब आप नए अपार्टमेंट में जाते हो आपको एक AR11 करके एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें USCIS को आपको बताना पड़ता है कि मेरा नया एड्रेस ये है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ताकि कल को उनको रीच आउट करना हो टू यू फॉर एनी रीज़न, वो रीच आउट कर सकें। अब पड़ गया ना पंगा। एक और गलती ये हुई कि जब आप नए एड्रेस पे जाते हो, पुराना एड्रेस अमेरिका में ना, ये जो USPS जो गवर्नमेंट की जो पोस्टल सर्विसेज है, आप उसको है ना 1 साल तक के लिए और एक्सटेंड भी करा सकते हो। बाय द वे, अपना नया एड्रेस दे दो, बहुत ही नॉमिनल $1-2 की फीस लेते हैं बस, वो दैट्स इट। पूरे साल वो आपके जो पुराने घर पे जो चिट्ठियाँ आ रही हैं ना, वो नए घर पे फॉरवर्ड कर देंगे ऑटोमेटिकली। आपके नाम की अगर चिट्ठियाँ पुराने घर पे आ रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली नए घर पे फॉरवर्ड कर देंगे, वो फॉर अ वेरी नॉमिनल फ़ी, $1-2 ऐसे कुछ होता है। पूरे साल करेंगे। आप चाहो तो इसको बढ़वा भी सकते हो। ये इसलिए होता है ताकि आप लोग उस 1 साल में वो वाली चिट्ठियों पे आप अपना नया एड्रेस दे दो। जैसे USCIS की चिट्ठी आई, ये फ़ाइन आया, आप नया एड्रेस दे दो। लेट्स से कोई बैंक की स्टेटमेंट आ रही है, बैंक में नया एड्रेस दे दो कि आप भूल गए। तो ये होता है वो तरीका। तो इस आदमी ने बहुत गलतियाँ करी हैं। पहली बात,
ट्रैफिक वायलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जो भी फ़ाइन आया उसका इग्नोर नहीं करना चाहिए था, पे करना चाहिए था, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एड्रेस अपडेट कराना चाहिए था। तीसरा, पुराने एड्रेस पे आप फॉरवर्डिंग कर सकते हो USPS से। तो ये बात मैं आपको भी बताना चाहूँगा, अगर आप अमेरिका में रहते हैं और कहीं पे भी आप मूव कर रहे हैं, अगर आप वीज़ा पर हैं, नॉट सिटीज़न के लिए नहीं होता ये, अगर आप वीज़ा पर हैं तो आपको नया एड्रेस आपको USCIS को प्रोवाइड करना पड़ता है AR11 फॉर्म भर के। दूसरा, आप अपना फॉरवर्डिंग एड्रेस दे सकते हो USPS को फॉर अ वेरी नॉमिनल फी, ताकि आप कोई चिट्ठियाँ मिस ना करो। अब क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है, कैन DHS या USCIS कैन दे रियली डू इट? क्या वो किसी का वीज़ा रिवोक कर सकते हैं? एक स्क्रीनशॉट देखो, मैं लाया हूँ आपके लिए। एनी अरेस्ट, citation or fingerprinting during a traffic or criminal matter gets reported to FBI. The FBI shared this data with Department of State. Department of State then prudentially revokes the visa stamp on the person's passport, often without prior notice. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैफिक वायलेशन है ये FBI के पास जाती है। FBI USCIS को डेटा देता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को। वो आपका वीज़ा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी बड़ी सीवियर वायलेशन करी है ऑल, उस पर डिपेंड करता है। तो वो आपका ऐसे प्रूडेंशियली वीज़ा रिवोक कर सकते हैं। प्रूडेंशियली वीज़ा रिवोक का मतलब है कि आपका पीछे से वो बैक एंड में कैंसिल कर देंगे वीज़ा, पर यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू वर्क इन अमेरिका। आपका H1B स्टेटस कैंसिल नहीं हुआ है, आपकी स्टैंपिंग कैंसिल हो गया है। इसका देखो स्क्रीनशॉट एक और दिखाता हूँ आपको नीचे। Revocation of visa stamp does not necessarily mean the immediate cancellation of person's H1B status in the US. इसका मतलब है आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो काम करना जिस कंपनी के लिए आप ओरिजिनली आए हो अमेरिका और काम कर रहे हो, पर आपकी स्टैंपिंग कैंसिल हो गई है। आप जब भी आपका जो करंट वीज़ा है जब भी एक्सपायर होगा, जब भी आप बाहर जाओगे अमेरिका से, वापस नहीं आ सकते। वापस आने के लिए आपको नया वीज़ा चाहिए, नई स्टैंपिंग चाहिए। ये पढ़ो, द प्रॉब्लम में अराइज व्हेन द पर्सन ट्रैवल्स आउटसाइड द US. Once abroad, the individual may be unable to return using the revoked visa and could be required to attend a fresh consular interview after resolving the legal issue. ये वाला कमेंट पढ़ो, ये कह रहा है कि $600 फाइन itself says something big. मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा कि $600 का फाइन इट्स नॉट रियली बिग। और ये न्यूज़ है ना, इट रियली इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट योर मॉरल कैरेक्टर। बेसिकली आपने कोर्ट का नोटिस इग्नोर किया है, गलती से हो गया होगा उस आदमी से, वो नए अपार्टमेंट में चला गया कोर्ट को, तो और उस आदमी ने नया एड्रेस भी नहीं दिया कोर्ट को। तो कोर्ट की नज़रों में वो एक आदमी जो है वो एक इमोरल कैरेक्टर का आदमी है जिसने कोर्ट का ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। तो दैट्स ग्राउंड ऑफ वीज़ा रिवोकेशन, स्टैंपिंग रिवोकेशन। बट $600 फाइन इज़ नॉट बिग, डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। मैं कैलिफोर्निया में जब रहता था, मेरा $1300 का फ़ाइन आया था। 2 टिकट मिली थी मुझे एक ही बार में, स्पीडिंग भी थी और लेन को, मैं मोटरसाइकिल पे था तो थोड़ा सा ऊपर हो गया था स्पीड लिमिट से, और मैं मोटरसाइकिल होती है ना वो जो कारपूल लेन होती है, वो आगे पीछे ऐसे क्रॉस करते हैं वहाँ पे लोग, मैंने भी कर ली, मुझे मिल गया टिकट, फ़ाइन $1300 का फ़ाइन। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली जिससे आप अपना जो फ़ाइन कम करा सकते हो। क्लासेस के बाद मेरा 500-600 का फ़ाइन था। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन कौन सी स्टेट में रहते हो। कैलिफोर्निया इज़ एक्सपेंसिव स्टेट, वहाँ पे $600 का फ़ाइन इज़ नथिंग। आप अगर टेक्सास में रहते हो, $600 का फ़ाइन वहाँ पे बिग डील है, वहाँ पे यूजली 300-400 के फ़ाइन आते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में रहते हो। तो अमाउंट इज़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ आपने कोर्ट का नोटिस इग्नोर किया, अननोइंगली किया, पर आपने किया, कोर्ट की नज़रों में तो आपने किया। एक बस फाइनल कमेंट पढ़ाऊँगा, फिर वीडियो बंद करता हूँ। ये पढ़ो, ये एरन का कमेंट है, और ये दिस पर्सन इज़ नॉट इंडियन बाय द वे, और इसका जो कमेंट है वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। दिस जस्ट हैपन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब ये अपनी स्टोरी बता रहा है, नॉट नेसेसरली जिस न्यूज़ स्टोरी की बात कर रहे हैं मैं उसका नहीं बता रहा, ये अपनी स्टोरी बता रहा है। दिस जस्ट हैपन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही न्यू ही हैड अ टिकट, वेंट टू कोर्ट, देन नेवर गॉट द पेमेंट नोटिस इन द मेल. He was arrested coming back from Canada visit because they issued a warrant. A year later, thousands of dollars later, still not resolved. Basically, this can happen. DHS, USCIS, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में काम करते हैं। कहीं पर आपने एक पंगा किया, वो आपके रिकॉर्ड पर चढ़ जाता है, वो नोटिफाई कर देंगे आपके दूसरे डिपार्टमेंट में। कल को आप ट्रैवल करोगे, वापस आओगे, पंगा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो से मैं सिंपल 2 चीज़ें आपको हाईलाइट करूँगा। पहला, जब आप एड्रेस चेंज करें और वीज़ा पर आप AR11 फॉर्म भरें और USCIS को बताएं कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, ये फ़ाइन वाइन, पहले तो इन चीज़ों से दूर रहो, हम कोई वायलेशन वगैरह मत करो। अगर गलती से हो जाती है, सीरियसली लो, उसको पे करो, भूलो मत।
जल्दी से जल्दी लाइक प्रोएक्टिव होके करो, रिएक्टिव मत करो, वेट मत करो टिकट आने का। मतलब जब भी आपको पता लगे कि ऐसा कुछ हो गया वहीं के वहीं निपटाओ केस, कल को फ्यूचर में पंगा ना पड़ जाए। जैसे बोल रहा था ना, ही डीपली रिग्रेट्स नॉट पेइंग $600 फाइन, पड़ गया ना पंगा अब। तो दैट्स अ वीडियो। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनानी थी मुझे। एक न्यूज़ स्टोरी मुझे मिली ऑनलाइन, मुझे नहीं पता कितनी ट्रू है नहीं है, लेट्स एज्यूम ट्रू है, ताकि कल को हम ऐसी गलती ना करें। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।